हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन समाकलन। अब आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि दो फंक्शन होंगे, x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे होंगे। किसी ऐसे को t मानिए कि डिफरेंशियल करने से, अगर आप फर्स्ट को t मानते हैं तो डिफरेंशियल करने से, फर्स्ट का डिफरेंशियल करने से सेकंड टर्म पूरा पूरा आना चाहिए, या सेकंड को t मानते हैं तो डिफरेंशियल करने से फर्स्ट टर्म पूरा पूरा आना चाहिए। आप लोगों ने इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा था। इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने ये सीख लिया था, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में आपने सीख लिया था कि x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपको दिए होंगे। किसी एक को t मानेंगे या उसका कोई पार्ट t मानेंगे तो दूसरा वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होकर आ जाएगा। अब ये आप लोगों ने इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में सीखा था। आप लोगों ने ये भी सीखा था कि तीन फंक्शन भी हो गए थे। आप लोगों ने इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में ये भी सीखा था x के तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में हो गए थे। आपने किसी एक को t माना था तो उसका डिफरेंशियल शेष दो टर्म, आपके x के शेष दो टर्म थे ना, वो डिफरेंशिएट होके आ गए थे। आप लोगों ने ये सीखा था। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इसमें भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में दिए होंगे। इसमें भी आपको x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में दिए होंगे, लेकिन आप ना तो आप पहले को t मानेंगे। यदि आप पहले को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल सेकंड वाला टर्म नहीं आएगा। यदि आप सेकंड को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल फर्स्ट वाला टर्म नहीं आएगा। आप सेकंड के किसी भाग को भी t मान के देख लीजिए, आप सेकंड के किसी भाग को भी t मान के देख लीजिए, उसका डिफरेंशियल फर्स्ट टर्म नहीं आएगा। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, x इंटू साइन 3x dx। x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए होंगे। इसमें भी x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए होंगे, लेकिन आप किसी को भी t मानिए। देखिए, ये है, बताइए क्या आप x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा आ सकता? नहीं आ सकता। क्या आप साइन 3x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल x आ सकता? नहीं आ सकता। अकेले आप 3x को t मान लीजिए, चलो, क्या 3x का डिफरेंशियल x हो सकता? नहीं हो सकता। ये वाला सवाल अगर ऐसा होता, देखिए कैसा, x इंटू साइन 3x स्क्वायर dx। देखिए, ये है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए होंगे, है कि नहीं है? किसी एक को t मानिए या उसका कोई पार्ट t मान लीजिए, चलो 3x स्क्वायर को t मानिए। 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx इक्वल टू dt आएगा। x dx इक्वल टू 1/6 dt आएगा।
आई। बताइए एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे आप, 1/6 डी टी। एक्स डी एक्स को लिख देंगे आप, एक्स डी एक्स को लिख देना आप 1/6 डी टी, और साइन 3x² को माना था हमने टी। देखिए यह था सब्स्टिट्यूशन। अगर यहां पे 3x² हो जाता तो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन जाता, यदि यहां 3x² होता तब। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का क्या रूल पढ़ाया था हमने आपको, सब्स्टिट्यूशन में हमने रूल पढ़ाया था आप दूसरे का कोई भाग टी मानिए, लेकिन हमारी शर्त यह है कि यदि हम उसको डिफरेंशिएट करें तो पहला वाला टर्म आना चाहिए। देखिए डिफरेंशिएट करने से एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/6 डी टी आ गया। एक्स डी एक्स को आपने 1/6 डी टी लिख दिया और साइन 3x² को टी लिख दिया। ऐसा करने से जो x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए थे सब्स्टिट्यूट होकर एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आ गया आपका साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रल कर दीजिए माइनस कॉस टी आएगा। साइन टी का इंटीग्रल करिए माइनस कॉस टी आएगा। समझ में आया। लेकिन अगर मान लीजिए, देखिए आप इंटीग्रल बाई पार्ट्स क्या कहलाता, खंडसा समाकलन क्या कहलाता, इसमें भी x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए होंगे, लेकिन आप किसी इसको t मानेंगे ना तो उसका डिफरेंशियल sec² x नहीं आ सकता, या sec² x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल x नहीं आ सकता, या इसका कोई पार्ट t मान लीजिए, इसका कोई पार्ट t मान लीजिए। अगर हम x अकेले को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल x नहीं आएगा। ये वाला सवाल खंडसा का कैसे बन जाएगा, देखिए ये सवाल क्रमशः का उसका क्या नाम से सब्स्टिट्यूशन का बना के दिखाएं। दूसरा वाला क्वेश्चन i = x × sec² x² dx। देखिए दो फंक्शन होंगे, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कैसे बताइए, इसको t मान लीजिए, क्योंकि नियम है कि या तो आप इसे t मानिए या इसे t मानिए या इसका कोई पार्ट t मानिए। x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है। किसी ऐसे को t मानिए या उसका कोई पार्ट t मानो। आप x² को t मानो, x² को t मानिए आप, x dx = 1/2 dt आ गया। ऐसे को t मानिए, x² को आपने t माना, x dx = 1/2 dt आ गया। अब बताइए i x dx को आप 1/2 dt लिख देंगे और sec² x² को आप t लिख देंगे और sec² t का इंटीग्रल आप निकाल लेंगे tan t। यही क्वेश्चन, लेकिन अगर मान लो x sec² x है तो ये खंडसा का होगा, ये इंटीग्रल बाई पार्ट्स होगा, क्योंकि आप किसी इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल ये नहीं आएगा, या इसको t मानेंगे या इसके कोई पार्ट को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल ये नहीं आएगा। समझ में आ रहा ना। ये है इंटीग्रल बाई पार्ट्स का क्वेश्चन और ये है इंटीग्रल बाई सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। ये है इंटीग्रल बाई पार्ट्स का क्वेश्चन। पहचानेंगे कैसे, x के दो फंक्शन यहां भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए होंगे। आप इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल ये नहीं आएगा, या आप इसको t मानेंगे या इसके कोई पार्ट को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल ये नहीं आएगा। देखिए ये है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, ये है सब्स्टिट्यूशन का, ये इंटीग्रल बाई पार्ट्स, ये इंटीग्रल बाई पार्ट्स, ये भी इंटीग्रल बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। इंटीग्रल बाई पार्ट्स में x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में होंगे, लेकिन
आप उनका सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन करने से क्या फायदा होता था? आप सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन टी के एक टर्म में चला जाता था, सिंगल टर्म बन जाता था। देखिए टी साइन टी बन जाता था और साइन टी का इंटीग्रल हम आसानी से कर सकते थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अब हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स, देखिए यहां पे आप लोगों ने डिफरेंशियल पढ़ा होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा होगा। डिफरेंशियल में डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई पे पावर एक्स, तो कैसे करते थे आप? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये आपने पढ़ा था। इसी प्रकार का एक रूल है। जिस प्रकार डिफरेंशियल में ये सबसे पहले हम ये प्रयास करेंगे, जब हम इंटीग्रल करेंगे, एक्स के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हों और वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे हों। देखिए सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तब हम इनके एक्स के दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा देंगे। यदि x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हों और वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहे हो, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का इंटीग्रल इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकेंड का इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकेंड का इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, और प्लस सी लगा देंगे, प्लस सी लगा देंगे। एक्स साइन 3x का इंटीग्रल क्या होगा? साइन 3x का होगा, x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर देना और साइन 3x का माइनस कॉस 3x। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस 1/3 कॉस 3x। फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल प्लस सी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल प्लस सी। तो ये आएगा माइनस x/3 cos 3x। ये माइनस बाहर निकल जाएगा 1/3 तो प्लस 1/3 आ जाएगा cos 3x dx प्लस सी माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/3
x में 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, और cos 3x का होगा sin 3x प्लस c। ये इनका इंटीग्रल है। यदि x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हो, यदि x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हो और वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहे हो, देखिए ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए आप, सेकंड वाले को, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। देखिए आप अगर यहां पे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता तो आप एक्स स्क्वायर को टी मान लेते, क्योंकि नियम था कि दो फंक्शन यदि आप x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हो तो आप किसी ऐसे को टी मानिए या उसका कोई पार्ट टी मानिए कि डिफरेंशिएट करने पर से फर्स्ट वाला टर्म पूरा पूरा आ जाए। आप ना तो इसको टी मान पा रहे हैं, ना इसको टी मान पा रहे हैं, ना इसका कोई पार्ट टी मान पा रहे हैं। तब आप क्या करेंगे, यदि आप सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा हो, आप देखने के आपको लग रहा ना, देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि देखिए सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा हो, तब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लिकेशन, x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हों तब, और वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहे हों, तब मल्टीप्लिकेशन के इंटीग्रल का फॉर्मूला, x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हों और वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे हों, तब आप प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है प्रोडक्ट फॉर्मूला? टू फंक्शंस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन। देखिए फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल का मल्टीप्लिकेशन कर दो, का भी इंटीग्रल। फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल, इन दोनों का इंटू करके जो भी आए इनका मल्टीप्लिकेशन आए उसका भी इंटीग्रल। फिर समझिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी मल्टीप्लिकेशन आए उसका भी इंटीग्रल। देखिए x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x माइनस इसका इंटीग्रल, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा 10x, इसका होगा 1 इंटू 10x और फिर जो dx लिखा प्लस c लगा दीजिए। आंसर आएगा x 10x माइनस 10x का होगा आपका log sec x प्लस c। 10x का इंटीग्रल होगा log sec x। देखिए इसको क्वेश्चन को फिर देखिए आप, x के दो फंक्शन
मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं और वे सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे, बताइए क्या x को t मानने से क्या sin 3x आ सकता? क्या sin 3x को t मानने से क्या x आ सकता? क्या अकेले 3x को t मानने से आ सकता? क्या नहीं आ सकता, यानी सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तब आप प्रोडक्ट फॉर्मूला, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रल, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। पहले का डिफरेंशियल और दूसरे का इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और जो मल्टीप्लिकेशन आए उसका भी इंटीग्रल प्लस सी एक्स साइन 3x का इंटीग्रल ये लिखा माइनस इंटीग्रल का चिन्ह लगा। देखिए x का डिफरेंशियल 1 होता और साइन 3x का इंटीग्रल ये होता। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस 1/3 बाहर तो प्लस 1/3 हो गया। अब क्या होता है cos 3x dx, इसका भी इंटीग्रल 1/3 पहले का था, इसका इंटीग्रल होगा 1/3 साइन 3x प्लस सी। इस प्रकार से आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स खंडसा समाकलन में आप प्रोडक्ट फॉर्मूला सीखेंगे। x के दो फंक्शन यदि सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे हो एक फंक्शन में, एक नए फंक्शन t में सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे हो, तब आप x के दो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं यानी प्रोडक्ट रूल लगा के आप उनका इंटीग्रल कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, पहला फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इनके मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल ये है, सेकंड का इंटीग्रल ये, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो का भी इंटीग्रल, यानी 10x का इंटीग्रल ये आ गया। ये कहलाता प्रोडक्ट रूल। और ये कब लगाना है? x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए होंगे लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, उतारिए ये क्वेश्चन, फिर हम आपको आगे बताएंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडसा समाकलन। इसमें x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए होंगे, आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे इनको, आप इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, आप इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में आप जब आप इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप x प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। जो प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जो टू फंक्शंस दिए हैं प्रोडक्ट के रूप में, वो फॉर्मूला लगा देंगे यदि सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहा हो। ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें एक रूल है, एक रूल है, आप उस रूल को फॉलो करना। जैसे आपने ऐसे फर्स्ट फंक्शन माना, इंटीग्रल ऑफ log x आप नहीं जानते, पता है ना? आपको log x का इंटीग्रल नहीं आता है, आपको पता है कि नहीं?
आपको log x का इंटीग्रल नहीं सीखे हो अभी आपने सब इंटीग्रल सीख लिए। आपने sin x का इंटीग्रल सीख लिया माइनस cos x, आपने cos x का इंटीग्रल सीख लिया sin x, आपने tan x का इंटीग्रल सीख लिया, आपने cot x का इंटीग्रल, आपने sec x, cosec x सबके इंटीग्रल सीख लिए, e पे पावर x का इंटीग्रल सीख लिया, आपने a टू द पावर x का इंटीग्रल सीख लिया, लेकिन अभी तक आपने log x का इंटीग्रल नहीं सीखा है। log x का इंटीग्रल का फॉर्मूला होते ही नहीं है, log x के इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन log x का इंटीग्रल आपको इंटीग्रल बाई पार्ट्स में सीखना है। अभी आप लोगों ने log x का इंटीग्रल नहीं सीखा है। अभी आपने tan इनवर्स x का इंटीग्रल भी नहीं सीखा, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल तो सीखा है, आपने tan इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं सीखा। आपने सीखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता, लेकिन आपने अभी tan इनवर्स x का इंटीग्रल भी नहीं सीखा। देखिए अभी आप लोगों को log x टू द बेस e का इंटीग्रल नहीं आता है। अभी आपको tan इनवर्स x dx इसका इंटीग्रल भी नहीं आता, sin इनवर्स x का भी नहीं आता, cos इनवर्स x का इंटीग्रल अभी आपको नहीं आता। ये आपको हम इंटीग्रल बाई पार्ट्स में ही इनके इंटीग्रल सिखाए जाते हैं। हाँ, बात आप समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। आपको log x का इंटीग्रल नहीं आता, आपको e पे पावर x का इंटीग्रल आता है, e टू द पावर x, आपको a टू द पावर x का इंटीग्रल आता है, आपको 1/x का इंटीग्रल आता, log x का इंटीग्रल नहीं आता, आपको tan इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं आता है। ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए आपने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया। देखिए अब आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप x के दो फंक्शन यदि आप प्रोडक्ट के रूप में दिए हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हो, तब आप चेक जरूर करना कि सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो रहा। क्या सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो रहा? अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे। मान लीजिए अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, तब आप प्रोडक्ट रूल लगाना। ये नहीं कि सब्स्टिट्यूट हो रहा आप प्रोडक्ट रूल लगे लगाने के लिए, सब्स्टिट्यूशन हो रहा और आप प्रोडक्ट रूल लगे लगाने के लिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए, x के दो फंक्शन यदि मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे हैं तो आप ये चेक करेंगे क्या सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो रहा। क्या किसी को t मानने से आप पहले फंक्शन को t मानते हो तो क्या उसका डिफरेंशियल सेकंड टर्म पूरा पूरा तो नहीं आ रहा, या सेकंड टर्म को t मान रहे हो तो उसका डिफरेंशियल पहला वाला टर्म पूरा पूरा तो नहीं आ रहा। ये आप चेक कर लेना। इसके बाद यदि नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तब आप खंडसा समाकलन लगाएंगे, इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगाएंगे, जिसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देखिए आप प्रोडक्ट रूल, ये हमने देख लिया कि सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहा है तो हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब बताइए ये क्वेश्चन तो फंस गया, क्योंकि log x का इंटीग्रल तो हम जानते ही नहीं है। log x का इंटीग्रल कहाँ होता? log x का तो इंटीग्रल होता ही नहीं है ना। फिर क्या करेंगे आप? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इंटीग्रल ऑफ log x का इंटीग्रल तो हम जानते ही नहीं है ना, log x का इंटीग्रल नहीं जानते हम। अब क्या करेंगे? तो ऐसी समस्या से बचने के लिए एक नियम बनाया गया कि फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकंड फंक्शन किसे माने। देखिए यदि आप इसे फर्स्ट मान लेंगे, आपने इसे फर्स्ट माना था, इसे सेकंड माना था, आपको फॉर्मूला पता है ना, सेकंड का इंटीग्रल होता, सेकंड का इंटीग्रल होता। तो ऐसा करिए कि इसे मान लीजिए आप फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड। फर्स्ट से मानिए और सेकंड से मानिए। देखिए करिए,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट पहले का डिफरेंशियल और दूसरे का इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशियल कर दो, दूसरे का इंटीग्रल कर दो और उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, और जो उनका मल्टीप्लिकेशन आवे उसका भी इंटीग्रल कर दो प्लस सी। देखिए इंटीग्रल हो गया। देखिए फर्स्ट फंक्शन हमने फर्स्ट इसे माना, सेकंड इसे माना, फर्स्ट इसे माना हमने और सेकंड, पहले हम फर्स्ट इसे मान रहे थे और सेकंड इसे मान रहे थे। तो फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल। अब बताइए अगर हम सेकंड इसे मान लेते तो इसका इंटीग्रल हो पाता क्या? log x का इंटीग्रल नहीं हो पा रहा। तब हम क्या करेंगे? इसे फर्स्ट मानेंगे, पहले हम इसे फर्स्ट मान रहे थे और इसे सेकंड मान रहे थे, इसे मान रहे थे हम फर्स्ट और इसे मान रहे थे सेकंड, क्योंकि फॉर्मूले में सेकंड का इंटीग्रल होता है। तो आप नियम ऐसा करना कि सेकंड टर्म उसे माना करे जिसका कि इंटीग्रल आप जानते हो, सेकंड फंक्शन उसे मानना चाहिए। नियम है कि सेकंड फंक्शन उसे मानना चाहिए जिसका इंटीग्रल आप जानते हो। बताइए क्या log x का इंटीग्रल जानते हो? आप नहीं जानते तो आप log x को सेकंड नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि नियम है कि सेकंड फंक्शन उसे मानना चाहिए, सेकंड फंक्शन उसे मानना चाहिए जिसका आप इंटीग्रल जानते हो। समझ में आ रही कि नहीं? तो आप सेकंड फंक्शन उसे मानिए। क्या आप इसका इंटीग्रल जानते हैं? आप log x का इंटीग्रल नहीं जानते, आप log x का इंटीग्रल नहीं जानते तो आप log x को सेकंड फंक्शन नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? नियम है log x को आप फर्स्ट फंक्शन मानना, इंटू x को सेकंड मानना। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। अब आप रूल समझ गए ना? द्वितीय फंक्शन ऐसा मानना चाहिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। ठीक, याद रखना रूल। क्या रूल हो गया? द्वितीय फंक्शन आप ऐसा मानेंगे, सेकंड फंक्शन आप उसे मानेंगे जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। ठीक है ना? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आपको पता है ना आप log x का इंटीग्रल नहीं जानते। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है x इंटू टेन इनवर्स x। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? क्या सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप इस x को t मान रहे तो उसका डिफरेंशियल टेन इनवर्स x नहीं आ सकता, या आप टेन इनवर्स x को t मानिए तो उसका डिफरेंशियल x नहीं आ सकता। सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा। यदि x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हों और वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहे हों, तब आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं और इंटीग्रल उनका करना है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। अब प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने के पहले आपको एक रूल बताया कि फर्स्ट किसे माने, सेकंड किसे माने। अभी हमने आपको सेकंड फंक्शन मानने का नियम बताया। बताइए आप इसका इंटीग्रल जानते हैं क्या? नहीं जानते। आप टेन इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं जानते, आप साइन इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं जानते, आप कॉस इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, जिनके इंटीग्रल नहीं जानते हो उसे सेकंड फंक्शन नहीं माना जा सकता। बताइए तो इसे सेकंड, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड नहीं कहा जा सकता। द्वितीय फंक्शन उसे मानना चाहिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। बताइए आप टेन इनवर्स x का इंटीग्रल जानते हो? नहीं जानते। आप टेन इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं जानते तो इसे आप द्वितीय नहीं मानेंगे।
बताइए, आप एक्स का इंटीग्रल जानते हो? हाँ, एक्स का इंटीग्रल तो जानते हैं। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, तो द्वितीय फंक्शन वो माना जाएगा जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। देखिए, आप द्वितीय फंक्शन ऐसे मानेंगे और फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स एक्स को मानेंगे। ये है क्रम। देखिए, आपने फर्स्ट फंक्शन इसे माना, सेकंड इसे माना तो गलती हो जाएगा, क्योंकि रूल है कि इसे आप द्वितीय फंक्शन नहीं मान सकते हो। क्यों? द्वितीय फंक्शन उसी को माना जाता है जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। आप बताइए, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रल जानते हो? नहीं जानते, इसलिए आप इसे द्वितीय फंक्शन नहीं मान सकते। क्या आप x का इंटीग्रल जानते हो? जानते हैं, तो x को आप द्वितीय फंक्शन मानेंगे, तो ये द्वितीय हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब आप प्रोडक्ट रूल लगाइए। देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, माइनस यहां नीचे लगा रहे माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन, पहले का डिफरेंशियल और दूसरे का इंटीग्रल का मल्टीप्लिकेशन, पहले का डिफरेंशियल और दूसरे के इंटीग्रल का मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रल लगा दीजिए प्लस सी। देखिए, अब यहां पे आ जाइए आप लोग, तो ये tan इनवर्स एक्स एज इट इज रहेंगे, ये तो इंटू एक्स का इंटीग्रल होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखिए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल, और x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस सी। इस प्रकार से ये आपका I इक्वल टू, देखिए ये तो इंटीग्रल के बाहर हो गए, इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो इंटीग्रल के बाहर हो जाता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। -1/2 आपका बाहर हो गया, और ये बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, देखिए प्लस सी। अब बताइए, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे आप? न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल है, तो आप डिवीजन करेंगे। न्यूमरेटर की पावर यदि डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो, या न्यूमरेटर की पावर इज ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की पावर के, तो आप डिवीजन करेंगे। ठीक है, आपको डिवीजन से बचना हो तो हम एक ट्रिक बताएं दे रहे हैं आपको। I इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। आप क्या करिए, डिवीजन से बचना हो यदि आपको इसका इंटीग्रल करना, तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस सी। अब देखिए यहां पे आ जाइए, I इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। अब क्या करना, इसको अलग अलग डिवीजन कर दीजिए। आप इससे इसे डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, इससे आपने ऐसे, और इससे आप 1 को डिवाइड कीजिए तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। I इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। देखिए अब ये 1 dx, ये हो जाएगा 1 dx, ये हो गया माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। I इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। 1 का इंटीग्रल हो गया x, ठीक,
और माइनस ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन, x इंटू टेन इनवर्स एक्स, x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं और आप इसको t मान लीजिए तो उसका डिफरेंशियल ये नहीं हो सकता। आप टेन इनवर्स x को t मान लीजिए तो उसका डिफरेंशियल x नहीं हो सकता। अर्थात ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन तो नहीं है। सबसे पहली बात, आप लोग एक्सरसाइज देख के क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन चेक करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन का तो नहीं है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन का नहीं है तब आप क्या करेंगे, इसे प्रोडक्ट फॉर्मूला, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं और इनका इंटीग्रल करना हो और भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे हो तो इनमें हम प्रोडक्ट फॉर्मूले से करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मूला तभी लगेगा जब आप ये पहचान लें कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड कौन है। फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड कौन है, पहले आप ये पहचानिए। इसके लिए पहला नियम है कि सेकंड फंक्शन वो ही माना जा सकता जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। बताइए, इसका टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल जानते हो क्या? नहीं तो ये सेकंड नहीं हो सकता। फिर टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल नहीं जानते आप, इसलिए इसे सेकंड फंक्शन नहीं माना जा सकता। बताइए, एक्स का इंटीग्रल जानते हो? जानते हैं। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। समझ में आई ना? आप इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे मानेंगे सेकंड, क्योंकि सेकंड फंक्शन वो माना जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकंड किसे माने। तो हमने रूल है कि सेकंड फंक्शन उसे मानना जिसका कि इंटीग्रल होता हो, जिसका कि अभी हमने एक ही रूल बताया, अभी एक रूल और आएगा। अभी सेकंड फंक्शन उसे मानना, सेकंड फंक्शन उसे मानना जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। अभी तक जो आपने पढ़ लिया ना, उसमें आपको उसका इंटीग्रल आना चाहिए। सेकंड फंक्शन उसे मानना जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। तो आप इसका इंटीग्रल नहीं जानते थे, इसका जानते थे तो सेकंड मानो तो फिर से फर्स्ट हो जाएगा। अब आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, इनके मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रेशन। देखिए, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आप 1/2 बाहर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करना, या तो आप इसको डिवीजन कर दीजिए। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आप चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर को डिवीजन करिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस। तो आप इसे लिख देंगे, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आया, जब आपने इसमें इसको डिवाइड किया तो आया ये कैंसिल माइनस 1 आया, 1 होल आया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी आप इतने को इतना लिख सकते। देखिए आपने क्या किया, आप चाहे तो ये लाइन नहीं करना, आपने यहाँ पर ट्रिक लगा दी, एक जोड़ दिया एक घटा दिया फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया। अगर मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपने डिवीजन किया तो कितना आया, इतने को आप कितना लिख सकते। देखिए ये लिखा है 1 होल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए आपने इतने को लिख दिया, ये एज इट इज -1/2। इसको क्या लिख दिया आपने, देखिए 1 होल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए आप डिवीजन कर दीजिए तो आप इतने को आपने इतना लिख दिया dx प्लस c, ये लिखा 10 इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। ये 1 dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 का इंटीग्रल x, ये हो गया 10 इनवर्स x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। यहां पे आपको समझ में आया, न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल है तो आप डिवीजन करिए
तो आप इतने को आप क्या लिख सकते हैं, आपने डिवीजन कर दिया, तो इतने को आप लिख सकते हो 1 होल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतने को आपने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, देखिए dx प्लस सी एज इट इज, ये भी एज इट इज लिखा है। अब इसका इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल, इसका x होता है, इसका tan इनवर्स x होता है प्लस सी। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। ये वाला क्वेश्चन उतारिए पहले आप, फिर हम इसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है x log x टू द बेस e dx। x log x टू, हमने आपसे बोला है ना कि x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं और ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप x को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल log x नहीं हो सकता, और log x को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल x नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मूला में आपको ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट किसे माने और सेकंड किसे माने। तो नियम है, पहला नियम, दो नियम होते हैं, अभी हमने आपको एक ही रूल बताया है केवल। क्या है रूल? कि सेकंड फंक्शन उसे मानो। फर्स्ट के बारे में भी चर्चा नहीं है, फर्स्ट के बारे में भी हमने आपको नियम नहीं बताया। हमने आपको बताया कि सेकंड फंक्शन वो मानना चाहिए जिसका कि आप इंटीग्रल अभी तक पढ़ चुके हो। अभी तक आपने क्या log x का इंटीग्रल पढ़ा है? अभी तक आपने log x का इंटीग्रल नहीं पढ़ा है। आप log x का इंटीग्रल नहीं जानते, आप tan इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं जानते, sin इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं जानते, आप log x का इंटीग्रल नहीं जानते ना, तो जिसका द्वितीय फंक्शन वो माना जाएगा जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। log x का इंटीग्रल नहीं जानते हो आप, इसलिए log x को आप द्वितीय फंक्शन नहीं मान सकते। बताइए, तो क्या x का इंटीग्रल जानते हो? जानते हैं, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये माना जाएगा आपका द्वितीय फंक्शन और ये माना जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन। लो, ये हो गया आपका क्रम। सेम प्रोसीजर इसमें है। बताइए, सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रही है। सब्स्टिट्यूशन, देखिए सबसे पहले तो आप यही देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूशन हो पा रहा। आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो पा रहा। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा, अगर सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो सेकंड फंक्शन किसे माने, फर्स्ट किसे माने, पहले ये तो बताइए। सेकंड ये तो नहीं हो सकता। सेकंड क्योंकि वो माना जाता, इन दो में सेकंड वो माना जाएगा, इन दो फंक्शन में सेकंड वो माना जाएगा जिसका इंटीग्रल आप जानते हो। आप log x का इंटीग्रल नहीं जानते, आप एक्स क्यू का इंटीग्रल जानते हैं। एक्स क्यू log x का इंटीग्रल, तो log x हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू ये हो जाएगा सेकंड। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने इन्हें क्रम में लगाना सीखा कि फर्स्ट ये माना जाएगा, सेकंड ये है। क्रम में लगाने के दो नियम है, अभी हमने आपको एक बताया। पहला नियम क्या है क्रम में लगाने का? कि द्वितीय फंक्शन उसे मानिए, सेकंड फंक्शन उसे मानिए जिसका कि आप अभी तक इंटीग्रल जानते हो। अभी तक आपने जिसका इंटीग्रल सीखा है, आपने log x का इंटीग्रल नहीं सीखा, तो log x द्वितीय तो नहीं हो सकता। आपने इसका इंटीग्रल सीखा है, इन दो में से आप द्वितीय उसे मानेंगे, सेकंड उसे मानेंगे जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। इसका नहीं जानते, इसका जानते हैं, सेकंड मान लीजिए। चलिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल और प्लस सी। फिर से देखिए, पहले तो आपने ये बताया कि ये फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकंड माना जाएगा। फिर आपने रूल लगाया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ये है, जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा ना उसका भी इंटीग्रल। देखिए आई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रल माइनस इसका डिफरेंशियल 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल प्लस सी आई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा ये 1/2 और इससे ये एक्स डी एक्स बचेगा, इससे ये कट जाए एक्स डी एक्स प्लस सी आई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो इंटीग्रल के बाहर आ चुके थे, ये तो इंटीग्रल के बाहर है, यही बचा था, इसमें 1/2 बाहर आया, एक्स बचा। देखिए सिंगल फंक्शन बचा है आपका। ऐसा करने से एक्स का सिंगल फंक्शन बनता है। देखिए सिंगल हो गया और जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो 1/2 एज इट इज और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा आई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आप इस पे आ जाइए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, हमने ये चेक कर लिया। 1 सेकंड लगता है चेक करने में कि ये सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, तो फिर आप इसे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाइए। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देखिए तो प्रोडक्ट रूल जैसे आप लगाने जाएंगे तो फर्स्ट किसे माने सेकंड किसे माने आपको ये बताना पड़ेगा। तो हमने आपको रूल बताया कि सेकंड उसे माने, इन दो में से सेकंड उसे मानो जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। आप एक्स क्यू का इंटीग्रल जानते हो तो सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट हो गया। अब अभी आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू, देखिए हम अब सीधा सीधा कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डायरेक्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल प्लस सी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। देखिए इंटीग्रल कर दिया हमने डायरेक्ट। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स का डिफरेंशियल ये होता, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इसका इंटीग्रल ये होता, का मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल, मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। आई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एक्स 4/4 माइनस 1/4 बाहर आ गया आपका और ये बचा एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। देखिए ये तो इंटीग्रल के बाहर हो गए थे ना, ये तो इंटीग्रल के बाहर है। आई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एक्स 4/4 माइनस 1/4 इसका इंटीग्रल होगा एक्स 4/4 प्लस सी। तो ये 1/16 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, x इंटू साइन एक्स। आप ये तो समझ गए ना ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। ये तो आप समझ गए ना कि ये सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट फॉर्मूला है, प्रोडक्ट फॉर्मूला जैसे आप लगाने जाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट किसे माने और सेकंड किसे माने। भाई आपने कहा ये सब्स्टिट्यूशन का नहीं है क्योंकि आप इसे टी मान रहे तो इसका डिफरेंशियल साइन एक्स नहीं आ रहा, और आप साइन एक्स को टी मान रहे तो उसका डिफरेंशियल एक्स नहीं आ रहा। आप समझ गए ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आप क्या करना है, इसमें आप प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है।
और हमने आपको रूल अभी तक क्या बताया कि सेकंड फंक्शन ऐसा मानिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। देखिए समस्या आ गई है। देखिए आप इसका भी इंटीग्रल जानते हैं और इसका भी इंटीग्रल जानते हैं। अब समस्या पैदा हो गई। आप साइन एक्स का इंटीग्रल नहीं जानते क्या? साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता। आप एक्स का भी इंटीग्रल जानते हैं, आप इसका भी इंटीग्रल जानते हैं, इसका भी इंटीग्रल जानते हैं। आपको रूल बताया गया कि सेकंड फंक्शन आप उसे मानेंगे जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। आप तो दोनों के इंटीग्रल जानते हैं। आप पिछले पार्ट में आपने देखा था एक्स लॉग एक्स था क्वेश्चन क्या था? एक्स लॉग एक्स। तो आपने कहा था कि सेकंड फंक्शन उसे मानिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। बताइए इनमें से किसका इंटीग्रल जानते हैं? आपने कहा एक्स का जानते, तो आप एक्स को आपने सेकंड मान लिया था और लॉग एक्स को फर्स्ट माना था आपने। लेकिन अगर आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो देखो अगला नहीं हमारा, अगर आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो, आप इसका भी इंटीग्रल जानते हो और आप इसका भी इंटीग्रल जानते हो, तो फिर रूल आ गया, रूल नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो पहला फंक्शन उसे मानना चाहिए जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म हो जाए। आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर समझिए क्या है रूल। रूल ये है कि यदि आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो, पहला रूल ये था कि सेकंड फंक्शन उसे मानना चाहिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। लेकिन यदि आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो, आप x का भी इंटीग्रल जानते, आप साइन x का भी इंटीग्रल जानते, यदि आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो फर्स्ट फंक्शन उसे मानना चाहिए जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म हो जाए। देखिए आप दोनों के इंटीग्रल जानते हैं, बताइए इसका डिफरेंशियल क्या होगा? इसका डिफरेंशियल 1 होगा। लेकिन देखिए इसका डिफरेंशियल एक ही बार में 1 हो गया, माने कांस्टेंट हो गया। बताइए इसका डिफरेंशियल क्या होगा? साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, साइन एक्स। ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा। नहीं आया वास्तव, अभी समझ में नहीं आएगा अभी। चलिए इसको देखिए। अच्छा अब बताइए आप इसका भी इंटीग्रल जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन का होता ना तो ऐसा होता, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स क्यू डी एक्स। देखिए दिख गया, एक्स क्यू को टी मान लीजिए, एक्स क्यू को टी मान लीजिए। आ रहा डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर के नहीं आ रहा? ये सब्स्टिट्यूशन का नहीं, ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये है सब्स्टिट्यूशन का। देखिए ऐसे को टी मानिए, वही रूल आ गया। तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन का नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए ना और उनका इंटीग्रल निकालना है तो हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला जैसे हम लगाने जाएंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। तो रूल है कि सेकंड फंक्शन उसे मानो जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। देखिए आप इसका भी इंटीग्रल जानते हैं x³ 3 और इसका भी इंटीग्रल जानते हैं आप a टू द पावर x अपॉन लॉग a टू द बेस c। आप दोनों के इंटीग्रल जानते हैं। यदि आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो, देखिए अगर आप दोनों फंक्शन के इंटीग्रल जानते हो तो पहला फंक्शन वो मानना चाहिए जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म बन जाए। बताइए इसका डिफरेंशियल क्या होगा? पहले 2x होगा और फिर क्या होगा? फिर 2x के बाद क्या होगा? इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे 2x आएगा, दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आएगा। कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसे मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकंड। अगर दोनों के इंटीग्रल हो रहे हों तो पहला फंक्शन वो माना जाएगा
पहला फंक्शन उसे मानेंगे जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट हो रहा हो। देखिए ये फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकंड, क्योंकि देखिए दोनों के इंटीग्रल हो रहे हैं, इसका भी इंटीग्रल हो रहा है, इसका भी इंटीग्रल हो रहा है। तो नियम है कि यदि दोनों के इंटीग्रल हो रहे हो तो पहला फंक्शन उसे मानेंगे जिसका डिफरेंशियल यदि हम करें तो एक बार नहीं तो दूसरी बार में कांस्टेंट हो जाए। पहली बार में डिफरेंशियल इसका 2x होगा और दूसरी बार में 2 हो जाएगा कांस्टेंट हो रहा। देखिए लेकिन ये कभी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। a पर पावर x log a टू द बेस c, a पर पावर x log a टू द बेस c, ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा। ध्यान रखना, यदि दोनों के इंटीग्रल हो रहे हो तो पहला फंक्शन उसे मानना जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म हो जाए। तो देखिए इसे पहला मानेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशियल जब दोनों के इंटीग्रल हो रहे हों तो पहला फंक्शन उसे मानना जिसका कि आप डिफरेंशियल करें तो एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म बन जाए। देखिए आप इस पे आ जाइए, आप इसका भी इंटीग्रल जानते हैं और इसका भी इंटीग्रल जानते हैं। अगर दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो पहला फंक्शन उसे मानना। पहला रूल है कि सेकंड किसे माना जाए। पहला रूल क्या बताया हमने आपको कि सेकंड फंक्शन किसे माना जाए। आपने कहा कि सेकंड फंक्शन उसे मानना चाहिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो, ठीक। लेकिन यदि आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो नियम नंबर सेकंड है कि यदि आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो पहला फंक्शन उसे मानेंगे जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म हो जाए। देखिए पहला फंक्शन आप इसे मानिए क्योंकि इसका डिफरेंशियल एक ही बार करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशियल कभी कांस्टेंट नहीं होगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स होता रहेगा, ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए इसे फर्स्ट फंक्शन नहीं माना जा सकता। अगर दोनों के इंटीग्रल हो रहे हो तो फर्स्ट उसे मानना जिसका कि डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट हो जाए, तो इसे फर्स्ट मान लेना। नियम समझ में आया ना। देखिए अगर सबसे पहला नियम है कि द्वितीय फंक्शन उसे मानना चाहिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। अगर दोनों के इंटीग्रल हो रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन उसे मानना चाहिए जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट हो जाए। देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि किसका इंटीग्रल हो रहा है, आपने कहा दोनों का, तो फिर हम ये देखेंगे इसके बाद यदि दोनों का इंटीग्रल हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल किसका, इन दो में से डिफरेंशियल किसका कांस्टेंट हो रहा एक या दो बार में। आपने कहा इसका डिफरेंशियल 1 हो रहा है, नहीं कांस्टेंट हो रहा, तो आप इसे फर्स्ट मान लिए, इसे सेकंड मानिए। ये है रूल, बस 2 रूल ही थे। अब लगाइए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल के मल्टीप्लीकेशन का भी इंटीग्रल प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर बचा कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। और देखिए ये आंसर आ जाए माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। प्रोडक्ट फॉर्मूला देखिए दोनों के इंटीग्रल हो रहे हैं। यदि दोनों के इंटीग्रल हो रहे हो तो रूल बताया था आपको, यदि दोनों के इंटीग्रल हो रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन वो मानना चाहिए जिसका आप डिफरेंशियल करें तो वो कांस्टेंट हो जाए एक या दो बार में। देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पहली बार में 2x आएगा, दूसरी बार में 2 आएगा। देखिए ये कांस्टेंट हो रहा। यदि दोनों के इंटीग्रल हो रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन उसे मानिए, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा तो आप प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और प्रोडक्ट में आपको ये निर्धारण करना पड़ेगा कि फर्स्ट किसे माने और सेकंड किसे माने। तो पहला रूल ये था कि सेकंड फंक्शन वो माना जाता है जिसका इंटीग्रल हो रहा हो। ये तो दोनों के इंटीग्रल हो रहे हैं तो आप फर्स्ट उसे मानो। जब आपने देखा दोनों के इंटीग्रल हो रहे हैं तो फर्स्ट उसको मानो जिसका कि डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट हो जाए। बताइए इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट हो रहा,
इसका डिफरेंशियल नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड a टू द पावर x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल और प्लस सी I इक्वल टू एक्स स्क्वायर a टू द पावर x का a टू द पावर x अपॉन लॉग a टू द बेस e इंटीग्रल हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल डिफरेंशियल 2x इंटू ए टू द पावर x का a टू द पावर x अपॉन लॉग a टू द बेस e dx प्लस सी I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर x अपॉन लॉग a टू द बेस e माइनस, देखिए 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 अपॉन लॉग a टू द बेस e बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है ये, और x इंटू ए टू द पावर x dx प्लस, देखिए ये फिर से लग रहा है, इसमें फिर से प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा, इसमें फिर से प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर ए टू द पावर x अपॉन लॉग a टू द बेस e, ये तो इंटीग्रल के बाहर निकल गए थे, माइनस 2 अपॉन लॉग a टू द कांस्टेंट है। अब देखिए इसमें फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन जाका था इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल 1 होगा, इंटू सेकेंड का इंटीग्रल ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल और प्लस सी, ये पहले से लगा। देखिए ये आप कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, ये क्योंकि बड़ा कोष्टक तो यहाँ लगा ना, ये वाला। अब आप एक लाइन और यहाँ लिखना, देखिए यहाँ लिखे दे रहे, ये है एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई माइनस 2 अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, ये वाला, और ये है एक्स ए पे पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई माइनस, देखिए ये बाहर निकाल दीजिए जी, ये ना मझली कोष्टक के बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस ई निकाल दिया, इसे बाहर निकाल दिया, ए पे पावर एक्स डी एक्स, डायरेक्ट इसका ए पे पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस सी, ये बाहर निकल गया, ए पे पावर, देखिए सिंगल फंक्शन बचा है, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई माइनस 2 अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई माइनस 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस ई इंटू ए पे पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है, इसका इंटीग्रल प्लस सी, ये वाला ये लगा, तो आप इसे लॉग ए टू द बेस ई का होल स्क्वायर लिख देना, ठीक है, लॉग ए टू द बेस ई का होल स्क्वायर ऐसे लिख देना, एक लाइन और ऐसे बढ़ा देना, अब जगह नहीं है, तो इस प्रकार से ये देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड सा समाकलन का पार्ट 1 आपका यही समाप्त हो जाता है। पार्ट 1 समाप्त हुआ, इसको हम अभी और कुछ अच्छे नियमों द्वारा अगले पार्ट में बताएंगे। ये आप उतार लीजिए, पार्ट 1 आपका समाप्त होता है, खंड सा समाकलन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला पार्ट समाप्त। धन्यवाद।